ये इस्लाम और मुसलमान से नफरत इतनी क्यों हो गई? अगर एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा है तो उसमें क्या कयामत आ गई भाई? क्या बुराई हो गई उसमें? कैसा उसने कोई देशद्रोह का काम कर दिया? कोई उसने मर्डर कर दिया, रेप कर दिया? ये अशोक खैरात से बड़ा काम कर दिया इसने, जो बाब 58 वीडियो बाहर आई थी। अरे खुदा का अपमान। यह जो नेता सड़कों पर करते फिरते हैं, जो सड़कों पर वीडियो आती है नेताओं की, कोई ऐसा घिनौना काम कर दिया उसने? अरे नमाज पढ़ रहा है, 2 रकात नमाज पढ़ेगा, अपनी चला जाएगा, कोई जमीन थोड़े उठा के ले जाएगा। ये इस्लाम और मुसलमान से जो नफरत बैठ गई ना कुछ लोगों के दिमाग में, ये उनके लिए, अगर कोई आदमी देखे, मैं पहाड़गंज में रहता हूँ, पहाड़गंज में हमारी हिंदू बहनें सुबह के वक्त में उठती हैं और चौराहे पे पानी डाल के पूजा करती हैं, और आना जाना भी करते हैं लोग वहां से, कोई उनको मना नहीं करता। भाई ठीक है, उनकी इच्छा, उनकी स्वेच्छा है, कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आचार्य रास्ते को, चौराहे को पूजती हैं, उसमें क्या बुराई है भाई? मौलाना साहब को रोड पर पंगे में लेने की आदत है, इसको पता नहीं। रशीद साहब आपको सुन लिया मैंने। आचार्य विक्रमादित्य बात पूरी करने दो, बात पूरी करने दो। मुझे तो बताइए कि जब ये मौलाना साहब कह रहे हैं रखकर रोड पर, संविधान के रोड पर एक मूर्ति रखकर मंदिर बना के बैठ जाते हैं। रोड पर हजारों मंदिर है दिल्ली में, पूजा करना, दिल्ली में हजारों इबादत करना, नमाज पढ़ना अलाउड है। दिखा दे हमको, हम मान लेंगे। आप दिखाइए, संविधान का पेज में बताइए, आर्टिकल बताइए, संविधान की लाइन बताइए, कौन सी लाइन में? अरे क्या है ना, चश्मा आगे बैठे हो, कोई चश्मा आगे बैठा, बताओ कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है भाई से बताओ ना। कोई किताब है तुम जानते हो? यहाँ बैठ के मुझे बता दो संविधान में कहाँ लिखा है कि रोड पर किताब भी है, तुम जानते हो? करना इस संविधान में भारत के किसी पार्लियामेंट में किताब भी है, तुम जानते हो? परमिशन दे रखी है, दिखा दो। आज पूरे देश को दिखा दो। कहते हैं पता है तुम्हें? आज पूरे देश को दिखा दो कहाँ लिखा है। पढ़ लो जाके आर्टिकल 25, 26 आप अपने कुरान में दिखा दो, कुरान में कहाँ लिखा है कि रोड पर बैठकर जहाँ लोग आर्टिकल 19 में पढ़ लो, कहाँ बैठ के नमाज पढ़नी है, वो दिखा दो। आज पूरे देश को दिखा दो। अकेला तो हूँ नहीं, तेरे स्कूल में तो बैठा नहीं हूँ कि मैं तुझे बताऊंगा कि मैंने कौन से पेज का पढ़ दिया। मैं तेरा चेला तो हूँ नहीं, नहीं मैं तेरा चेला तो हूँ नहीं ना, मैं तेरी स्कूल में बैठा हूँ। बकवास बंद कर, आराम से बैठ, बात सुन आराम से बैठ। आपके नाम में थोड़ी चलेगा, बकवास ना कर मेरे मदरसों में नहीं पढ़ाया जाता संविधान महाराज। मेरे सामने बकवास जी साहब, थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा में रहिए, थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों ही ज़हीन लोग हैं, लेकिन विरोध करिए, लेकिन इस तरह से नहीं। तू थोड़ा अरे संविधान का आर्टिकल 25, 26 पढ़ लो जाके। थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा रखिए। सजा देना, ठीक, बकवास रशीदी साहब बैठ के। अरे इनकी आदत है, इनकी आदत है, इनकी आदत है गालियां देना, इनकी आदत है। अभी ज्यादा बोल रहे हैं, कौन से पेज में लिखा है, कौन सी लाइन में लिखा है, मैं इसको ये बताता। अनपढ़ आदमी को पता नहीं है इसे कि संविधान में लिखा हुआ है। मैं तो पूछ रहा हूँ तुमसे, मैं तो पूछ रहा हूँ आदमी है। अरे पढ़ ले जाके, मैंने बता दिया आर्टिकल 25, 26 से 30 तक पढ़ ले जाके, पता चल जाएगा तुझे। अरे भाई तो पढ़ बता, तुम अगर अनपढ़ है तो ठीक है रशीदी साहब, आचार्य विक्रमादित्य, एक सवाल मैं ले रहा हूँ रशीदी साहब से, उसके बाद मैं दिनेश महाराज के पास जाऊंगा। रशीदी साहब, मैं भी लेके बैठ जाऊंगा। रशीदी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। की बकवास कर रहा है बैठ के। रशीदी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, आपसे एक सवाल। नफरत फैलाते हो खामखा। अपने खानदान के औकात में। रशीदी साहब, थोड़ा सा शब्दों को देखकर, थोड़ा शब्दों को देखिए, डिबेट करिए, विरोध जताइए अपनी। देखिए विक्रमादित्य भी बात रख रहे हैं, लेकिन वो तू तड़ाक नहीं कर रहे। देखिए आचार्य विक्रमादित्य भी बात अपनी रख रहे हैं, लेकिन देखिए एक लहजा, एक संसदीय भाषा में अपना विरोध करिए। ये भाषा नहीं। रशीदी साहब, दिनेश महाराज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। दिनेश महाराज, एहतराम करता हूँ। दिनेश महाराज, मेरा सवाल आपसे ये है। रशीदी साहब सुनिए, रशीदी साहब, पागल हो गया ये आदमी। दिनेश महाराज, जो आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं, अगर सच में पूरी दुनिया में नमाज पढ़ने की परमिशन अगर है, तो फिर प्रेयर रूम्स एयरपोर्ट्स पर अलग से क्यों बनाए गए? सरकारी स्कूलों में प्रेयर रूम बनाए गए हैं, रेलवे स्टेशन पर इवन प्रेयर रूम्स हैं, प्लेटफॉर्म पर नमाज, वहां पे पब्लिक आ रही है, जा रही है, आप बीच में नमाज पढ़ रहे हैं। इसीलिए तो प्रेयर रूम बनाएगा कि आप अपनी प्रार्थना भी कर लीजिए और आप जो पब्लिक है उसको परेशानी भी ना हो। मॉल में लोग बच्चों के साथ शॉपिंग करने पहुंचे हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, वहां पर आप बीच में नमाज पढ़ने लगे, एस्केलेटर के बगल में नमाज पढ़ने लगे। पूरी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है, आप किसी दरख्त के नीचे भी जा सकते हैं, आप किसी सुनसान इलाके में पढ़ लीजिए, प्रेयर रूम अब मॉल्स में भी होने लगे, लेकिन जहां पब्लिक चहल कदमी कर रही है वहीं नमाज पढ़नी है। अब बताइए, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि पब्लिक जहां चल रही है वहीं नमाज करेंगे बीच में बैठ के? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, कहीं भी इबादत की जाती है तो एक एकांत में की जाती है, जिससे इबादत करने वाले के सामने से कोई गुजरे नहीं।
क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है तो उसके सामने से कोई व्यक्ति गुजरना नहीं चाहिए। हाँ। तो उससे उनकी जो प्रार्थना है उसमें विघ्न डलता है। हाँ। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि मस्जिदों में नमाज पढ़ लो, मदरसों में पढ़ लो, किसी एकांत जगह में पढ़ लो। सार्वजनिक स्थान में पढ़ोगे तो वहां भीड़ भाड़ में किसी पे यदि कोई पानी का छींटा डल जाए या किसी आते जाते में किसी का पैर टकरा जाए तो उसमें फिर आपको दिक्कत होगी कि हमारे साथ ऐसा घटना कर दिया, फिर माहौल खराब होगा, फिर लड़ाई झगड़े होंगे। तो इससे अच्छा तो यही है आप अपने एकांत में नमाज कर। तो ये गलत है, सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें दोनों पक्षों को ही शांति से काम लेना चाहिए। यदि माहौल खराब होगा तो लोगों की जाने जाती हैं। नहीं, ये तो उसमें दंगे महाराज जी हो तो लग ही जाते रहा हैं। माहौल खराब करने की इस तरह- कोशिश तो है। रशीदी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब अगर हिंदू भी अपनी मूर्तियां ले लेके सड़कों पर, मॉल्स में, सब जगह में हिंदू अपनी मूर्तियां लेके मॉल में गए, हिंदू वहां पर भगवान को रोड पे रख के लगे पूजा करने, लगे सरकारी दफ्तर में डीएम एसडीएम की वहां बहस चल रही है, लेखपाल कानून को वहां काम करे, वहां पर मैं मूर्ति लेके जाऊं, मैं बैठ के वहां पर अपने लगूं अगरबत्ती लगाने। ये सलीका तरीका तो नहीं। ऐसा लग रहा है कि जबरन अब वो मौलाना साहब नमाज पढ़ रहे हैं, अब कोई हिंदू वहां विरोध कर देता, अब लड़ाई झगड़ा और विवाद का विषय बन जाता। वो क्या सच में हिंदुस्तान में जगह ही नहीं नमाज करने की? मॉल में ही नमाज करना है, सड़क पे नमाज करना है? मौलाना साहब, आप तो कम से कम इस बात को समझाइए। मैं चाहता हूं कि आप इतने ज़हीन आदमी, आपको तो समझाना चाहिए पूरी कौम को कि भाई अलग अलग वर्शिप प्लेसेस बने, वहां पर करिए। आपको तो समझाना चाहिए। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हैं, तो फिर यहां पे नमाज कर ले, यहां पर बैठ के टेबल पे। मैं यहां पर काम कर रहा हूं, मेरे कैमरा पर्सन अगर वो मौलाना है तो यहां बैठकर मेरे ऊपर नमाज कर ले, लाइव शो में यहां पीछे नमाज कर ले बैठ के। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है तो यही नमाज कर ले बैठ के टेबल पे मेरे ऊपर। आप तो इतने ज़हीन, आपको तो समझाना चाहिए कम से कम लोगों को। अब मैं बोल लूं? जी अब मैं बोल लूं? बोलें बोलें। हालांकि आपने सवाल जो है जवाब से लंबा कर दिया, लेकिन मैं बोल लेता हूं। हाँ। देखिए, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस हैं, पूरी ट्रेन के डब्बों के अंदर जिस तरह से भजन गाते हुए लोग जाते हैं, कोई मुसलमान मना नहीं करता। चौराहों पर जिस तरह से चौकियां रखी जाती हैं, सड़कों मौलाना पर साहब, रात में। ट्रेन में जाना, भजन करना वो मेरी अलग बात है भाई। अब आप बीच सरकारी में बोलो। दफ्तर की बात हो रही है, आप अब क्या बीच में एग्जाम्पल दे रहे बोलो। हैं रशीदी साहब मुझे? अब आप बीच में अगर बोलोगे, 100-200 तो भक्त जा रहे हैं बोलो। कहीं दर्शन पूजा करने तो वो करेंगे। आप लोग भी जब जाते हैं मक्का वक्का, आप लोग आप जाते मुझे हैं सुनना नहीं तो चाहते वहां क्या? पर भी तो आप लोग भगवान का नाम लेते हैं, आप भी माला रखते हैं, माला पे आप चैंटिंग करते हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मुस्लिम हैं, वो उनकी माएँ हैं, उनके वालिद साहब हैं, वो लोग हमेशा चैंट करते रहते हैं। मैं कह रहा हूं अब मैं सरकारी आपकी- दफ्तर में डीएम बैठते हैं, वहां पर सामने नमाज क्यों हो रही है? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। अरे सारा आप ही बोलोगे तो हम क्या बोलेंगे नहीं भाई? तो क्यों अब बुलाया अब आपको? सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने पूछा आपसे। आप 2 सेकंड बोलते बीच में कूद गए। सवाल का जवाब दीजिए मुझे जो मैं पूछ तो रहा हूं। जवाब दे रहा हूं क्या ना, जवाब जगह तो हिंदुस्तान सुनिए में ना। नहीं है नमाज के लिए? जवाब तो अजीब अजीब आदमी हो यार, जवाब तो सुनो भाई। हाँ बोलिए। आपने मुझे बुलाया तो मेरा जवाब तो सुनो मेरे भाई। हाँ, या बताइए, बीच में बोलने की बीमारी जरूर है सबको। मेरे बीच में बोलोगे आप? दिनेश लॉजिकल महाराज बात जी